नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। खबर गोरखपुर से है, जहां डॉक्टर ने ब्लड देकर मरीज की जान बचाई, जिससे पूरे शहर में डॉक्टर की खूब प्रशंसा हो रही है। महिला के डिस्चार्ज होने पर मनाया गया महिला का न्यू बर्थडे। महिला के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। जी हाँ, गोपालगंज बिहार के सुरेंद्र अपनी पत्नी चंदा की हालत देखकर बहुत परेशान थे। कहीं भी डॉक्टर ने चंदा की तबीयत को स्वीकार नहीं किया कि वह बच सकती हैं, लेकिन फिर भी किसी के बताने पर सुरेंद्र गोरखपुर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में पहुंचे डॉक्टर डी.के. गुप्ता के पास, जिनके नेतृत्व में जांच हुई, लेकिन 99% आशा थी कि मरीज बच नहीं सकता है। फिर आखिर क्या हुआ चमत्कार, देखिए मेरे साथ यह रिपोर्ट। डॉक्टर ने चंदा के छोटे छोटे बच्चों को देखकर यह कह दिया कि अब तो राम भरोसे चंदा की जान बचाना है। पति ने ब्लड दिया, लेकिन ब्लड की कमी पड़ गई, कहीं से ब्लड नहीं मिला। सुरेंद्र के रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया तो डॉक्टर की टीम ने ब्लड स्वयं दिया। डॉक्टर को ब्लड देता देखकर स्टाफ ने भी ब्लड दिया। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर्जन ने बताया है कि मामला इतना गंभीर था तो ब्लड देना ही पड़ा। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महादेव ने चंदा की जान बचा ली, बहुत खुश है। हमारा स्टाफ भी सहयोग कर रहा है। सोमवार को मैंने ब्लड दिया, उस समय व्रत था, लेकिन ब्लड डोनेट के समय पूछा गया कि आप व्रत तो नहीं है। उस समय मैंने झूठ बोल दिया कि मैं व्रत नहीं हूँ, ब्लड दे सकता हूँ। डॉक्टर डी.के. गुप्ता को देखते हुए उनका मैनेजर भी कहा है कि सर हम भी ब्लड देंगे। इस कहानी को लेकर गोरखपुर जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। चंदा देवी। आप कैसी हैं? समय ठीक है आपका नया जीवन दान यानी बर्थडे मनाएगा जी। आप हमेशा इसी डे पे बर्थडे मनाइएगा और उस समय आपके बॉडी रिलैक्स होते हैं। जी, तो उस समय जब ऑपरेट का समय होगा आपको कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला, हम तो बेहोश थे। नई जिंदगी मिली है, ऐसे डॉक्टर को भी धन्यवाद भगवान की शुभ मिली। डॉक्टर साहब धन्यवाद कहते हैं कि हमको जान बचा लिया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने बड़े हैं? 15 साल का, एक 13 साल का। चलिए आपके उम्र बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आप ग्रीनलैंड में लाइव जी। एक मरीज का जो बिहार गोपालगंज, हाँ, चंदा देवी नाम है। चंदा देवी। हाँ, आपने भी ब्लड दिया, डॉक्टर सबको दिए। जी। क्या सोच उस समय थी आप लोग को कि ब्लड देना पड़ा? हम लोग सोच रहे थे कि मरीज को बचाना हम लोग का काम था, मानव सेवा ईश्वर सेवा था, इसी भाव से सब लोग काम कर रहे थे और पूरा ग्रीनलैंड टीम जो है मरीज को बचाने में लगी थी। डॉक्टर साहब का उस समय फास्टिंग था जी। तो आप डॉक्टर साहब को रोकने के प्रयास किए कि उन्हें ब्लड हमें ही दे दो। जैसे अब घर के मुखिया मान चलिए कैप्टन है वो टीम के, बाकी टीम के लोग थे, तो हम इसीलिए सोच लिया कि अभी हम लोग हैं तो डॉक्टर को क्यों पहले इन्वॉल्व करें। बहुत अच्छा लगा ऐसे मरीज को बचाना। पहली बार सुना गया कि डॉक्टर स्वयं ब्लड जी। इस पर आपका क्या ऐसे डॉक्टर मिलेंगे? ऐसे तो हम भी कभी नहीं सुने हैं कि कोई डॉक्टर जाके आप भी डॉक्टर के पद पे आप भी चले? हाँ, मानो नर्स, मानो सेवा। मानो सेवा। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार राम हुआ। आपकी पत्नी की इतनी कंडीशन खराब थी, दूर दराज से अगर सुनने ना हो तो ऐसे डॉक्टर को मिलना मुश्किल है जो मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर कहाँ का रहने वाले थे? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गोपालगंज जिला मेरा है और प्रखंड जो है बरौली है, पंचायत नवादा और ग्राम मालनपुर का वहीं का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का जो है पेट में ट्यूमर जैसा कैंसर का गांठ हो गया था, जिससे मैं बहुत परेशान था। 6 माह से परेशान था। गोपालगंज, सिवान, गोरखपुर और कई जगह अस्पतालों में गया, कोई दवा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। डेट पर डेट मिल रहा था, यहाँ तक लखनऊ तक भी गया, वहाँ भी पैसे खर्च हो गए लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन एक लड़का था, वो जो हमको बताया कि आप जो है ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में आ जाए, यहाँ पर अच्छी इलाज होती है और यहाँ ठीक हो सकता है। तो मैं उसी के माध्यम से यहाँ आया और आने के बाद से सर डी.के. सर से, जो इस बड़े अस्पताल के संचालक हैं, उनसे बात की। उन्होंने जांच कराई, करा करके उन्होंने
कहा कि ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब लास्ट चेकअप हुआ डॉक्टर से, तो क्या वो था? उस समय तो ठीक था सर, कोई उस समय दिक्कत इसको नहीं हुई थी, दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन पेट में वो बड़ा बॉल की तरह ये हार्ड हो रहा था और खाने के बाद भारीपन महसूस होने लगा था। तब मुझे परेशानी होने लगा कि कहीं न कहीं इसको खतरनाक बीमारी हो गई, ये बचेगी नहीं। इसके चलते मैं यहाँ आया पूरा जाँच कराए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें ट्यूमर है लेकिन इसमें कैंसर है, इसको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी निकलवाइए। तब डॉक्टर साहब ने आनन-फानन में दूसरी डेट दी, उस डेट से मैं आया और आने के बाद यहाँ ऑपरेशन हुआ। तो ब्लड देने की बात में ब्लड देगा तब आपको क्या कुछ समय लगा? उस समय क्या कहूँ सर, उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक ऊपर वाला का ही मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप ही कृपा कर दो प्रभु कि मेरा जग सुंदर हो जाए। यहाँ तक कि मैं भी ब्लड दे के आया था बिहार में, किसी की तबीयत खराब थी, दे के आया था। उससे भी कहा कि भाई आ जाओ थोड़ा ब्लड दे दो, मेरी बीवी मरने वाली है। लेकिन वो भी जवाब दे दिया। अपने सगे रिश्तेदार के यहाँ भी कई फ़ोन किया, इसके मायके तक की सब लोगों को फ़ोन किया कि आ जाओ, ये बच नहीं पाएगी, इसको ब्लड की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन इस अस्पताल के जो मालिक हैं, जिन्होंने लास्ट पोजीशन में जाकर के उन्होंने मेरा साथ दिया और जाकर के ब्लड दिया। जो ब्लड जो है डॉक्टर स्वयं ब्लड डॉक्टर साहब ने दिया ब्लड, जो डीके सर हैं और उनके साथ साथ उनके मैनेजर भी जाकर के दोनों आदमी ने ब्लड दिया, तब जाकर के मेरी पत्नी की जान बची। ऐसे डॉक्टर सब डॉक्टर साहब को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपको भगवान जो है सदा जीवन सुखी रखे और आपकी ये हॉस्पिटल जो है और आगे बढ़े ताकि दुनिया दूर दूर से लोग आकर के यहाँ इलाज कराएं और खुशी खुशी अपने घर जाए। जैसे मैं घर जा रहा हूँ खुशी खुशी आज, वैसे वैसे जितने भी यहाँ पर मरीज आए सारे लोग खुशी खुशी अपने घर को जाए। तो ये मरीज आप लोग के पास आया, बहुत कंडीशन खरीद लग रहा है क्योंकि ट्यूमर बड़ा था, सफल ऑपरेशन हुआ, नहीं जरूरी थी। आप लोग कितने तरह से सेवा की? हम लोग उनका सेवा बहुत अच्छे से किए। उनका सेवा, मरीज का कंडीशन थोड़ा खराब था, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर जो भी दवा बताते गए उनका हम लोग हर समय जैसे जैसे दवा करना था वैसे वैसे दवा, इंजेक्शन, सुई दवा उनका अच्छे से किए लोग। जैसे हम लोग को ऐसे लग रहा था कि मरीज किसी तरह अच्छा हो जाए। जब हम लोग के डॉक्टर इतने दयालु हैं, जब वो ब्लड दे सकते हैं तो हम लोग क्यों पीछे हटे। हमने उनका साथ भी दिया और हम लोग का बस यही है कि मरीज अच्छे से अपने परिवार में चला जाए। इतना ग्रीन है ना आपको आधार देते हैं, आपके पैसे हैं, लेकिन एक ऐसे न्यूज में जो डॉक्टर साहब ने ब्लड दे दिए, आप लोग को क्या लगता है? नहीं, हम तो जब से आए हैं हम अपना पेशेंट लेकर के, लेकिन इनको तो कुछ होश हवास भी नहीं था। लेकिन जब से आए हैं तब से इनको डॉक्टर साहब ने अपना ब्लड दिया, इनके पति ने ब्लड दिया, दे करके इनको पूरा अच्छे से इलाज कराया आप डॉक्टर लोग साहब ने। बहुत इलाज कराते थे, कभी डॉक्टर किसी मरीज को ब्लड देते हैं? नहीं, कोई कभी डॉक्टर मरीज नहीं देते, खून नहीं देते हैं, लेकिन ये इस पहली बार मैं भी सुना हूँ कि डॉक्टर साहब ने खून दिया और दे करके मैनेजर साहब ने भी यहाँ का खून दिए, दे करके इनकी जान बचाया गया। इस समय मैं ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। इस हॉस्पिटल का अजीबोगरीब सुनने को मिलता है। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि नर से नारायण, मानव अगर बने हैं तो सेवा करिए, नारायण के रूप में उनको फल मिलता तो ऐसा एहसास होता है। मरीज ठीक होता है तो भगवान के रूप में ही वो मिलता है। हम बात करेंगे गोपालगंज बिहार से जो एक मरीज आया था, जो महिला है, कंडीशन बहुत खराब था। तीमारदारों से मैंने बात किया कि जिस हॉस्पिटल में अगर मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर स्वयं ब्लड देते हैं तो सो मरीज तो बचना हर 100% है, लेकिन कोशिश की है डॉक्टर साहब 99% लेकर। मैं बात करूंगा डी के गुप्ता जी से कि मरीज की कंडीशन क्या थी, क्यों आपको जरूरत पड़ी ब्लड देने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के गुप्ता ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से। जैसा कि आपने मरीज का आप देखा ही, नो डाउट हमारे लिए भी बहुत ही आश्चर्यजनक ये घटना था और हम लोग तो खैर डेली इस तरह लड़ते हैं मौत से। पेशेंट थी, चंदा नाम था और ये गोपालगंज बिहार के रहने वाली है। तो हमारे पास ये लोग 15 दिन पहले आए थे। तो आने के बाद जो है फिर बताया कि उनका रिपोर्ट देखा मैंने, तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट, लगभग सीटी स्कैन, एमआरआई कई जगह से कराया था ये लोग। बिहार में, पटना में कराया, गोपालगंज और
और सिवान, फिर बाद में लखनऊ के हर बड़े अस्पताल में, फिर गोरखपुर के कई अस्पताल में दिखाने के बाद उसमें जो डायग्नोसिस बनी उसका रेट्रोपेरिटोनियम ट्यूमर था, जो मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर था वो। तो फिर हम लोग देखने के बाद फिर हमारी टीम ने, मैंने देखा, मैं एज ए जनरल सर्जन, सुधीर गुप्ता सर एज ए गायनी सर्जन, और हमारे डॉक्टर सुदीप हैं गैस्ट्रो सर्जन, ये सब लोग देखने के बाद और हम लोग डिसीजन लिए कि ये कैंसर है, बहुत तेजी से फैल रहा है और लगभग 3.5 किलो से कम ट्यूमर नहीं था ये। फिर हम लोग इस पे स्टडी किए, फिर दोबारा हम लोग फिर अपने 1-2 जाँच कराए, जाँच करने के बाद उनको टाइम दिए कि हाँ, हम ऑपरेशन करेंगे। बट ये कि हो सकता है कि ऑपरेशन करने के दौरान या ऑपरेशन के बाद मरीज़ कभी भी ये जान जा सकती है, ब्लीडिंग बहुत हो सकता है और नो डाउट चैलेंजिंग तो था ही। तो और हम लोग को एक डर भी था कि भाई नहीं करेंगे तो पेशेंट बोला कि सर हम लखनऊ में दिखाए कहीं बड़ी जगह, तो वहाँ पे वो डेट दिए कि 8 महीना बाद का डेट दे रहे हैं और ये पटना में भी उसका लंबा डेट मिल रहा था। तो बोला कि इतना अगर लंबा डेट मिल रहा है और कैंसर फैल रहा है तो मरीज़ तो मेरे ऐसे ही मर रही है। तो फिर मैंने उससे रिटर्न कंसेंट लिया कि देखो यार मरीज़ हम लोग किए, अपने मेहनत से, अपनी टीम के कंसेंट से, उनके कंसेंट से हम लोग ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद वो पिछली संडे को जो है, वो लगभग 7-8 घंटे का वो ऑपरेशन चला, काफ़ी डेंजर लगा, सब कुछ बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या हुआ कि जो है ट्यूमर बाहर आने के बाद जो है अंदर से काफ़ी मुश्किल रहा। उसमें तो एक बार हम लोग ऑपरेशन करते-करते उसका ना जैसे रीनल आर्टरी था वो भी रप्चर हो गया था। तो फिर उसका भी हम लोग मैनेज किए, रिपेयर किए, करने के बाद जो है पेशेंट ठीक-ठाक होके वेंटिलेटर पे शिफ्ट हुई आईसीयू में। अब आईसीयू में जाने के बाद लगभग 24 घंटे तक मरीज़ का ना हार्ट रेट 190, 200, अच्छा पेशेंट का ना बीपी नहीं बढ़ रहा था, बीपी 40 से ऊपर नहीं, 40-50 चल रहा था। और जबकि बीपी बढ़ाने की दवा आती है नॉरेट, डोपामाइन, उसपे भी हम ले लिए थे। वो फुल डोज़ पे चल रहा था। मतलब 14-15 पे हम लोग सिरिंज पंप से चला रहे थे। तो भी बीपी नहीं उठ रहा था। फिर लास्ट में हम लोग की टीम जो है गैस्ट्रो सर्जन हमारे, उसके बाद जनरल हमारी सर्जरी की टीम ने बोला कि एक बार फिर उसको हम लोग ओपन करके देखा जाए कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। तो मरीज़ ने बोला कि मेरे पास ब्लड ही नहीं है और मेरे पास कोई है नहीं देने वाला। तो पिछली बार मंडे था, वो मंडे का मेरा हर सोमवार को व्रत ही रहता है। तो फिर हमने कहा चलो तुम्हारे लिए हम ब्लड बैंक चलते हैं, हम ब्लड देते हैं। तो फिर मैं ब्लड दिया तो फिर हमको देख के मेरा मैनेजर बोला सर हम भी देंगे। फिर हमारे 2-3 स्टाफ बोले सर हम भी ब्लड देंगे। वो इतना उसका ब्लड आ गया ना कि अभी 2 ब्लड उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो मतलब एक हमको लगा कि चलो एक बार हम आगे बढ़ने से तो ब्लड दिए, फिर दोबारा पेट हम लोग उसी नॉरेट डोपामाइन पे वेंटिलेटर सपोर्ट पे उसका हम लोग रीओपन किए। रीओपन करने के बाद कुछ ऐसा खास ब्लीडिंग तो नहीं था, बट ऊजिंग थोड़ा बहुत ऊजिंग ऐसा हो रहा था। फिर बंद किए, फिर धीरे-धीरे दवाई का असर आने लगा। हमारी कार्डियोलॉजी की टीम ने काफ़ी मेहनत किया। करते-करते आज हम देखिए उसका केक काट के हम लोग जो है आज उसकी विदाई कर रहे हैं। नई जिंदगी में आप उनको बर्थडे का रूप दिए हैं और जो मरीज भी बताया कि इसी डेट में मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन आपके दिल में बहुत से डॉक्टर देखा गया कि अगर मरीज के पास ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता तो तुरंत रिफर कर देते हैं। लेकिन आप ऐसे कंडीशन में आप स्वयं ब्लड देने के लिए क्या मंशा आप दिखाने प्रयास? सर देखिए हम लोग एज ए डॉक्टर हैं और ख़ास तौर से हमारे ग्रीनलैंड हॉस्पिटल की मैं, मेरा पूरा टीम, हम लोग नर सेवा, नारायण सेवा की भाव से ही काम करते हैं। कभी हम मरीज़ को मरीज़ नहीं समझते हैं हम लोग। हम लोग यही मानते हैं कि मेरा नर सेवा है, नारायण सेवा है। इसी भाव से हर ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग तन, मन और धन, पैसा भी उसके पास कुछ नहीं जमा किया था उसने। तो हम लोग को लगा कि नहीं मतलब मैं सोमवार को व्रत रहता हूँ हमेशा से। तो उस दिन जब ब्लड दिया तो मैंने बोला कि भोलेनाथ मैं जिसके लिए ब्लड रक्तदान कर रहा हूँ और रक्तदान महादान है। तो लगा कि नहीं मतलब कर रहा हूँ तो अच्छा अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे, कि नहीं मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। तो नर सेवा, नारायण सेवा के भाव से हर चीज़ करना चाहिए। हाँ, एक अंदर से डर ज़रूर लगता है कि हम लोग डॉक्टर हैं, कोई भगवान तो नहीं हो सकते हैं। मरीज़ जब इलाज होता है तो 99% उम्मीद था कि वो नहीं बचेगी, 1% उम्मीद था। तो 2 चीज़ कर सकते थे, अगर हम डरते तो रेफ़र करते तो मौत सुनिश्चित था, मर जाते। 1% हम लोग मेहनत किए तो 1% से वो 100% पे आ गए। नहीं कुछ करते तो ऐसे ही मतलब उसमें क्या दिक्कत आती है कि कभी-कभी मान लीजिए सफलता नहीं मिलता, तो उसमें फिर मरीज़ के गार्जियन, उसका अटेंडेंट पता क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन गलत कर दिया, मार डाला। ये सभी चीज़ें हम लोग को झेलना पड़ता है क्योंकि मरीज़ तो लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखा जाता है रिस्क उठाना ही सफलता का मिलता है, लेकिन आप रिस्क उठाते हैं। कभी मरीज के लिए कैजुअलिटी हो जाती है तो हॉस्पिटल के लोग बदनाम करते हैं। क्या उनकी सोच बदलनी चाहिए?
बिल्कुल बदलनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर की टीम, अच्छा मान लीजिए मेरे यहाँ इलाज हो रहा है, बहुत बड़े संस्था में इलाज हो रहा है, बड़े से बड़े लोग दुनिया में, अमेरिका में जाए, तो क्या वहाँ पे ड्यूटी वहाँ पे नहीं मरते हैं? कैंसर है, सब कुछ है, तो हर डॉक्टर डर के मारे इलाज ही ना करे। जब हम 100 लोग का इलाज करेंगे, अगर 10 लोग वेंटिलेटर पे है, 10 में से अगर 5 भी बच गया, तो मेरी सफलता है ना। अगर 10 मरीज लगता है कि मरने वाले हैं, 4 जगह से रेफर होके आए, उस 10 में से अगर 5 4 भी बच गया, तो मौत के मुँह से आपने बाहर किया है। तो डॉक्टर भी इंसान है, कोशिश कर सकता है, भगवान नहीं बन सकता है। डॉक्टर साहब स्वयं कहते हैं नर से नारायण की सेवा करना। आप नारायण के रूप में उस महिला के लिए उभरे और उस महिला का जान बचा, रिस्क उठाए। लेकिन मेरा भी एक चैनल से अनुरोध है कि अगर डॉक्टर के साथ कुछ मरीज की कैजुअलिटी हो जाती है तो डॉक्टर्स पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा अपने मरीज के लिए अच्छाई सोचते हैं। ऐसे डॉक्टर जो मरीज के लिए अपना ब्लड देते हैं तो महान ही डॉक्टर, अब उनकी तुलना हम भगवान से भी कर सकते हैं कि भगवान के रूप में दिखाई दिए। उनका पति जो शिक्षा मित्र है वो बहुत तारीफ किया, हमारा भी दिल गदगद हो गया कि ऐसे डॉक्टर ने उनका इलाज किया। सर 2 बच्चे हैं उसके। जी। 2 छोटे-छोटे, एक 5 साल का है और एक 7 साल का है। उस महिला की उम्र कितना है? मात्र 32 साल है, ठीक है? तो अपने को तो अच्छा आपने गया, आप उसको देखे ना, आपको कैसा फ़ील हुआ? उस महिला को देख के हमको तो फील लगा कि इसका इलाज कराना संभव नहीं था। उसके आगे वो भी अपना दिल छोड़ दिया होगा कि अब मरीज बचेगा मतलब नहीं। मैंने ये बोला कि देखो, पैसा रुपया तुम्हारे पास हो ना हो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है कि हम लोग तन, मन, धन क्या होता है? धन में तो पैसा नहीं हो तो हम देख लेंगे। तन में तो हम ब्लड दे दिए, मन तो है ही अच्छा करने के लिए। तो यही सब चीज़ें वो ऊपर वाला भी देखता है कि आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य अगर सही हो, तो भोलेनाथ भी साथ देते हैं। बिल्कुल, आप कहे कि अगर इरादा कुछ भी हो, हौसला हो मरीज के साथ, तो भोलेनाथ, आप सोमवार व्रत होते हुए भी ब्लड दिए। वो महादेव प्रभु की कृपा ही थी जो 99% लेकर चले, वो बच गई। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।